हेलो एक्सब्रिजन्स, हाउ यू? कैसे हो आप लोग? ऑल वेल? या फिर बोर हो रहे हैं इस लॉकडाउन में? वन, लॉकडाउन टू, लॉकडाउन थ्री, लॉकडाउन फोर। जब लॉकडाउन वन शुरू हुआ था तो बैक ऑफ आवर माइंड में ये चल रही थी बात कि ठीक है, 15-20 दिन की बात है, फिर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। चलिए रह लेंगे, हम लोग घर में इंजॉय करेंगे। मौका नहीं मिलता। लॉकडाउन के बाद फिर लॉकडाउन टू शुरू हो गया। चलिए तभी बर्दाश्त किया। 15 दिन बाद हम लोग फिर वी शैल रिकवर आवर एक्टिविटीज। फिर लॉकडाउन थ्री, अब लॉकडाउन फोर। गुस्सा का तो वजह है, चिढ़ने का तो वजह है, इरिटेट होने का तो वजह है ना? इसको अब दूसरे रूप में भी लिया जा सकता था, या लिया जा सकता है अभी भी। वक्त समय गुजरा नहीं है कि हम घर पर हैं अपने पूरे परिवार के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, दादा दादी के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ। इस वक्त को एंजॉय कीजिए, आप लोग सेलिब्रेट कीजिए अपने सबके साथ। मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में ये वक्त कभी नहीं आया था कि ये 10, 20, 30, 40, 50 दिन तक लॉकअप में आ जाए, अपने ही बनाए कैद खाने में कैद हो जाए। ऐसा तो मुझे याद नहीं अभी तक। 10 की क्या बात, हफ्ते भर भी हम लोग कभी भी ऐसा नहीं घटना घटी है। हो सकता है ये ऐसा हो आपके लिए, हम सब के लिए, कि जो कुछ टूटे तार हैं या कुछ कुछ जो हम लोग भटक गए हैं, उसको उससे वापस जुड़ने का ये ईश्वर का कोई गेम हो, ये भी हो सकता है। अभी सबसे मैं दो बातें कहना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को लेकर के। कि अभी आप घर में हैं, एक ऐसी जगह है जो विश्व का सबसे अच्छी जगह है, आपका घर। इससे अच्छा कुछ भी नहीं। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं। ये बुरा सोच ही नहीं सकता आपके बारे में। गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, डांटेंगे, झगड़ेंगे आपसे, ये बुरा नहीं करेंगे। और सच कहूं तो मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास का ये जड़ है घर। पकड़ के रखिए। अभी यही वक्त है जहां आप अपने परिवार से जुड़ें, कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया हो उसे ख़त्म करें, इंटरैक्ट करें, उनके साथ खेलें, सबके साथ लूडो खेलें, चेस खेलें, ताश खेलें, कैरम खेलें। एक्टिविटी रहे। और आपके माता पिता और आपके दादा दादी के पास इतना बड़ा खजाना है ना अनुभव का। बातों बातों में ऐसी बात तो बोल जाएंगे, ऐसी बात बता देंगे ना कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा आपका ये एक धरोहर बन जाएगी आपके लिए। इसलिए परिवार का साथ कभी मत छोड़िएगा, ये मेरी पहली सलाह होगी। और परिवार साथ रहेगा ना भाई, तो कोई कष्ट नहीं होगा, या कष्ट होगा तो थोड़ा कम होगा, बहुत कम हो जाएगा। और खुशियां ही खुशियां। इसलिए परिवार को मत छोड़िएगा। अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूं आपको। आपको ये हो सकता है आप बहुत ज्ञानी गुणी हो जाए कंप्यूटर में। आपके पापा नहीं हो सकता है ज्ञानी गुणी। आपकी मम्मी नहीं हो सकती हैं, आपके दादा दादी नहीं जानते हैं कंप्यूटर क्या है, व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, फेसबुक पर कर रहे हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन वो जो जानते हैं ना, वो टेबल पर नहीं सीखा जा सकता है, या पढ़ के नहीं सीखा जा सकता है, रह करके उनके साथ, उनके सोहबत में सीखा जा सकता है। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू बेटा। जस्ट पकड़ लो उन लोगों को, सीख लो जितनी चीज सीखना है। और दूसरी बात कि अभी के दिन में अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रखनी होगी। थोड़ा गड़बड़ हुआ, गए। और एक बार ये माइंडसेट फॉर्म हो गया ना, वो फिर उसी दिशा में आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। निगेटिव माइंडसेट या पॉजिटिव माइंडसेट। तो इस लॉकअप में चिढ़ कर रहे हैं, गुस्सा में रहें, तो निगेटिव आइडियाज़ आएंगे आपके पास, निगेटिव थॉट्स आएंगे। आपकी
माइंडसेट निगेटिव डेवलप करेगा। और अभी तो नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन आज से 6 महीना बाद, 1 साल बाद वो जहर बन जाएगा आपके लिए, काल बन जाएगा। इससे निगेटिविटी को दूर रखनी है और पॉजिटिव माइंडसेट को लानी है। परिवार के साथ बैठ करके, गाना सुन करके, खेल करके कर सकते हैं। और एक बात, जो दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ इसी माइंडसेट के दौरान, कि अपनी हॉबी जो आपके हैं वो आप डेवलप कीजिए उसको, जो आपके पैशन है। बहुतों को ये भी पता नहीं कि मेरी हॉबी क्या है, मेरा पैशन क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, किस चीज़ से मुझे खुशी होगी, पता नहीं होगी। तो ढूंढिए उसको आपके अंदर में, वो चीज़ कहाँ से मिलेगी। आप देखिए, तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं, यदि मैं सब्जी को पैदा करता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, तो गो टू एक कॉर्नर, घर के किनारे में, किसी घर के प्रांगण में, आप किसी किनारे में थोड़ी ज़मीन पर ही कुछ पैदा करना शुरू कीजिए। जब आप खाएंगे ना, चाहे कद्दू, लौकी या नेनुआ या भिंडी तोड़ कर खाएंगे ना, तो बड़ा मज़ा आएगा, उसका स्वाद तो कुछ अलग ही होगा, बिकॉज इट इज़ योर क्रिएशन। फिर किसी को शौक है डांस का, तो डांस करें घर में, मम्मी को हल्ला करने दें, थोड़ा सा चिढ़ने दें, डांस करें, डांस सीखें। किसी को गाने का शौक है, भले ही गर्दा भरा आवाज़ हो, आपकी आवाज़ बहुत खराब हो, गाइए, खुश होइए गाकर, एंजॉय कीजिए गाकर। डांस करने के स्टेप्स नहीं मालूम, डांस कीजिए, सीखिए, और सब एंजॉय करेंगे। फिर आपके घर वाले देखिएगा, मजा आएगा। यदि किसी को लिखने का शौक है तो लिखिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का समय है, ये पढ़िए। आपको एक बात बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे ही हमला में वो, उनको कभी कभी थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक था, पता नहीं था उन्हें कि ये शौक मेरा है, या पैशन है मेरा। तो छुट्टी के दौरान करें क्या करें, वो कलम कागज उठाया, लिखना शुरू किया। फिर उसे भेज दिया अपने कुछ आर्टिकल्स को, कुछ स्टोरीज़ को और कुछ पोएम्स को अखबारों में भेज दिया। फॉर्चुनेटली उनके 90% आर्टिकल्स और उनके लेखन को स्वीकार कर लिया गया और छपी, वो डिफरेंट अखबारों में, मैगजीन्स में छपी है। तब उनको पता चला, अरे ये चीज़ मुझ में है क्या। सच है बात, आप में से बहुतों को आइडिया नहीं होगा कि क्या गुण है आपके अंदर में। ढूंढिए उसको, निकालिए, पॉलिश कीजिए। दिस इज द राइट टाइम टू थिंक। ये पॉजिटिव थॉट हुआ, ये पॉजिटिव माइंडसेट हुआ। स्टॉप माइंड नेगेटिव माइंडसेट। हालांकि बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के बारे में, या इस पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है, क्लियर कंसेप्शन नहीं है कि एक्चुअली है क्या ये पॉजिटिव माइंडसेट या नेगेटिव माइंडसेट। तो मैं आपको एक कहानी से इसको मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, हो सकता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। एक शहर में एक बड़ा सा हॉल था जिसमें ढेर सारे कैमरे लगे हुए थे, बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे। आई एम सॉरी, नॉट कैमरा, आई एम सॉरी, इट इज़ मिरर, दर्पण लगे हुए थे, आई एम सॉरी। ढेर सारे 100-200 की संख्या में लगे हुए थे। एक छोटी सी बच्ची उस कमरे में जाती है तो उसने देखा कि उसके साथ 100 बच्चे हैं उस कमरे में, 100-200 बच्चे कमरे में हैं। वो खुश हो जाती है बच्चों को देख करके, तो सारे बच्चे खुश हो गए। वो ताली बजाने लगती है तो सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। वो डांस करती है तो सारे बच्चे डांस करने लगते हैं। फिर वो बाहर आ जाती है और उसके लिए वो सबसे सबसे विश्व का सबसे सुंदर जगह, सबसे अच्छी जगह है, वो बार बार वहीं जाना चाहती है। एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा, एक उदास आदमी भी उस कमरे में जाता है तो देखा एक साथ कि 100-200 उदास आदमी बैठे हुए उस कमरे में। वो बहुत गुस्से में देखता है सबको, तो सारे लोग उसे गुस्से में घूरने लगते हैं। वो बड़बड़ाता है, सारे लोग बड़बड़ाने लगते हैं। वो आँख दिखाता है तो सारे लोग आँख दिखाने लगते हैं। फाइनली वो उस कमरे से निकल जाता है। ये कहते हैं कि ये वाहियात जगह है, दुनिया की सबसे वाहियात जगह। वही कमरा, सिचुएशन दो, एक को दुनिया की सबसे हसीन जगह लग रही है वो, दूसरे को सबसे वाहियात। दिस इज व्हाट वी कॉल इट माइंडसेट। इसको बचा के रखिएगा।
माइंडसेट को, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव माइंडसेट। और खुश रहिए हर हाल में, हमेशा। मेरा आपकी सलाह होगी। और अभी तो पता नहीं कितने दिन और चले ये लॉकडाउन। यदि लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाएगा तो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुलने वाले नहीं हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो ऑक्सब्रिज आपके लिए एक, वी हैव डेवलप्ड एन ऐप फॉर यू। थोड़ा रिसर्च चल रहा है उसमें, और भी कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हम देख रहे हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ों को कट कर देंगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें और ऐड करेंगे, ताकि आपको सही ढंग से वो पूरा बताया जा सके व्हाट एग्जैक्टली इज़। और आप तैयार रहिए, वी आर कमिंग विथ न्यू कंसेप्ट एंड न्यू आइडियाज़। बहुत जल्दी आपको सारा सब बताएंगे भी। आई विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। ढूंढ लेंगे हार में से जीत हम, ढूंढ लेंगे हार में से जीत हम, छीन लेंगे पीड़ा से खुशियों को हम। चलते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। ऑल द बेस्ट।